शिव को सात्विकता प्रधान शक्ति और भगवान शंकर को तमः प्रधान शक्ति। ऐसा नहीं है कि जब एक एक गुण की विशेषता से शक्ति का विभाजन किया तो उसमें वही गुण मौजूद हो, ऐसा नहीं। उस गुण की उसमें प्रधानता है। राजसी गुण की जहां प्रधानता है वहां पर सात्विकी और तामसी भी है, और जहां पर सात्विक गुण की प्रधानता है वहां पर रजोगुण और तमस की भी स्थिति है, और जहां पर तामसी गुण की प्रधानता है वहां पर सतोगुण और रजोगुण की भी स्थिति है। ये तीनों गुण एक साथ हैं, अलग अलग नहीं किए जा सकते। इसीलिए किसी भी व्यक्ति में परेशान मत होना। एक ही बात की उम्मीद मत करना। यह व्यक्ति की एक सहजता है। कभी वह बहुत सात्विक वृत्ति में है और कभी हो सकता है वो राजसी वृत्ति में हो, और कभी हो सकता है कि अन्याय के खिलाफ वह तामसी वृत्ति में हो। तीनों ही रूपों में हो सकता है। तो उस महाशक्ति ने तीनों को अलग अलग शक्तियां दी और कहा कि तुम लोक जीवन का संचालन करो। इसी के साथ सृष्टि का विकास और विस्तार हुआ है। कल आपको चर्चा में बताया था किस तरह से ब्रह्मांड बना। सृष्टि के नियामक हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए बुद्धि तत्व, अहम, उसी बुद्धि तत्व को समष्टि में महातत्व बताया, व्यष्टि में बुद्धि, अहम, और इसी के साथ अहम से तीन गुणों में रजोगुण से पंच तन्मात्राएं, तमोगुण से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, और रजोगुण से इंद्रियां, पंच प्राण, और सतोगुण से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण। इन सब का आगे चलकर हमारे शरीर में यही नियमन कर रहे हैं। इनके अलग अलग इंद्रियों के अपने विषय हैं। विषय को अधिभूत बताया और इंद्रिय को अध्यात्म बताया, और इंद्रियों के देवताओं को अधिदेवता बताया। हमारा पूरा व्यक्तित्व इन्हीं से शासित है, और समूचा विश्व ब्रह्मांड अपने आधार में पंच महाभूत के रूप में जो दिख रहा है उसके अंतराल में हमारा जीवन चल रहा है। इस संपूर्ण व्यवस्था का संयमन और नियमन करने वाली वो महाशक्ति जब तामसी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, समाज में, संसार में दुराचार प्रबल हो जाता है, तो दुराचार के पोषक बल पर शासन करने के लिए वह अपने आप में अवतरित हो जाती है। प्रथम अवतरण, प्रथम दर्शन उसका दुर्गा सप्तशती के अनुसार मधुकैटभ के विनाश में निद्रा की अधिष्ठात्री योग माया, जिस योग निद्रा में भगवान विष्णु लेटे हुए थे, उनको जागृत करने के साथ होता है। दूसरा अवतरण, दूसरा दर्शन महिषासुर को वध करने के निमित्त उसका महिषासुर मर्दिनी के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में, भद्रकाली के रूप में अवतरण और दर्शन होता है। इसका विशद व्याख्यान आज तीसरे दिन की कथा में हुआ है। आध्यात्मिक
तल में भी वाणी महासरस्वती का रूप, वाणी के साथ घटित होने वाला व्यापार, सक्रियता ही लक्ष्मी के लिए आधार बनता है, वो लक्ष्मी का रूप। और जब हम काम करते करते सोच लो थक गए, सो गए, तो उस महाकाली की घनी छाया में सो जाते हैं। देखो एक बात और बता दें, वो काली ये संसार का जो रूप रंग है ना, आपकी खुली आंखों से दिखाई पड़ता है, और जब आप आंख बंद कर लेते हैं तब आपको क्या दिखाई पड़ता है? जो प्राकृत दृश्य है, विविध रूप में है, वो सब आपके लिए होते हुए भी खो गया। वहां पर कोई रंग नहीं है। आंख बंद करने के साथ ही कोई रंग नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। है रोशनी, उस रोशनी को देखने के लिए और अंदर जाना पड़ेगा। आंख बंद करने के बाद भी एक रोशनी है, उस रोशनी को देखने के लिए और आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जब जाना पड़ेगा तो वो निद्रा नहीं है। अंदर जब आप जाएंगे तो वो ध्यान बन जाएगा। और ध्यान देना, निद्रा ध्यान नहीं है। और ध्यान तभी घटित होता है जैसे आप स्वप्न कभी देखते हैं। एक तो निद्रागत स्वप्न है, ध्यान की मीमांसा कर रहा हूं। निद्रा में जब आप स्वप्न देखते हैं तो तभी देखते हैं जब आप निद्रित हो गए। और एक आप स्वप्न देखते हैं जब आप जगे हुए हैं। आपकी विचार तंत्री कहीं आपको नए विचार में ले जाती है। बैठे हुए हैं, खुली आंख है, सोए भी नहीं है, लेकिन आप कहीं कुछ दूसरा चिंतन कर रहे हैं। जब दूसरा चिंतन कर रहे हैं तो सांसारिक तल पर आपका चिंतन चल रहा है, किसी आपके संबंधित काम से चिंतन चल रहा है। यह जागृत स्वप्न है। ध्यान दो, जब आप जगे हुए भी उतनी ही तन्मयता अपने इष्ट देव में पा जाएं जितनी तन्मयता आप अपने किसी काम के चिंतन में पाते हैं। खांसने वालों दूर हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बाधा है। थोड़ी देर के लिए। जब अपने से किसी को परेशानी होने लगे तो थोड़ा हट जाना चाहिए। हम भी हट जाएंगे। देखो, ये बात भी कम मिलेगी जो बोल रहा हूं। जब आप जगे हुए हैं और जगे हुए होने पर जिस तरह से कर्म, व्यापार और व्यवस्था के किसी प्रसंग में जब आपका विचार इधर उधर चला जाता है, उसमें आप तन्मय हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो आप सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। आप कहते हैं क्या बोला। इसी तरह से जागृत अवस्था में जब आप अपने इष्ट देव के चिंतन में तन्मय हो जाएं तो एक ये ध्यान है। और दूसरी कक्षा है
जागृत अवस्था का भी होश न रहा। निद्रा में, निद्राधीन होने के साथ जब स्वप्न चलता है तो आप पता ही नहीं होता आपको कि मैं हूं। लेकिन उस तरह की निद्रा नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल पता न चले, बिल्कुल पता न चले कि कौन मेरे पास आया, कौन मेरे पास बैठा, कौन मेरे से दूर गया, और आप उसी भाव में तन्मय होकर बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी ध्यान की ऊंची कक्षा है, जो समाधि के, सविकल्प समाधि के बहुत करीब है। इस स्थिति में कौन ले जाएगा? यहीं पर जीवन और जीवन के पीछे जो कोई चेतना शक्ति है वो दिखाई पड़ती है। तो हम उसको देखने के प्रयास में ध्यान में आ जाएं, ज्ञान में आ जाएं, तो ध्यान देना। निद्रा में सब जब सो जाता है तो पहले तो अंधकार ही है, लेकिन उस अंधकार के साथ भी अगर कोई और भी रोशनी देखना है तो ध्यान में प्रवेश करना पड़ेगा। है ध्यान में जब आप प्रवेश कर जाएंगे तो आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं। लेकिन अगर उस तरफ नहीं है तो आप लोक जीवन में हैं। अध्यात्म आपका आधार है, लोक जीवन आपके जगत का शरीर के साथ चलता हुआ व्यापार है। जगत का व्यापार चलता है वाणी में और लक्ष्मी में, और जगत का व्यापार शांत हो जाता है आपके स्वरूप में, वह है महाकाली। जागृत में वाणी व्यापार और निद्रा में विश्राम विराम, और जब निद्रा से आपके अंदर फिर से संकल्प उठता है, काम उठता है, काम, तब वह काली है। इसीलिए काली का बीज मंत्र काम भी